हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक धर्माचार्य थे, बहुत बड़े धर्माचार्य, धर्मगुरु जिन्हें कहते हैं। स्वामी जी कहिए, गुरु जी कहिए, महाराज कहिए। उनका देश विदेश में बहुत दूर तक ख्याति प्राप्त था। बहुत सारे भक्त थे, करोड़ों की संख्या में अनुयायी थे। उनको इस बात का बहुत बड़ा घमंड हो गया था कि जब हम मरेंगे तो मरने पर स्वर्ग से देवता भी हमको लेने के लिए आएंगे। किंतु अभी मरे तो नहीं थे, लेकिन यही सब सोचते रहते थे उलूल जुलूल। इस कारण से एक दिन उनको स्वप्न आया। जब व्यक्ति कोई सोचता है ना, तो स्वप्न बनकर वो आ जाता है। ये तो आप जानते ही होंगे। कुछ सोचिए तो ज़्यादा कल्पना करने वाले व्यक्ति ज़्यादा सपना भी देखा करते हैं। तो जब सोए हुए थे तो स्वप्न देखा कि वो मर गए हैं। मर गए तो कोई लेने के लिए आया नहीं। जमदूत ले गया, कोई धर्माचार्य के महान देवदूत नहीं आया लेने के लिए। देख ही रहे थे, उसके बाद उन्हें लगा कि एक अलौकिक प्रकाश आया है खिड़की से। तो उनको लगा कि भगवान का विराट स्वरूप का प्रकाश है। बोले, परमपिता जरा हट जाइए, आपका प्रकाश हम सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो बोला, अरे मूर्ख, मैं परमपिता नहीं हूँ, यहाँ का द्वारपाल हूँ। ये अद्भुत प्रकाश द्वारपाल में। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये तो प्रभु में प्रकाश होना चाहिए। द्वारपाल बोला, वो तो उनका एक कर्ण में मुझ में प्रकाशित है, वो तो अनंत कर्ण के स्वामी हैं। धर्माचार्य जी बोले कि जाकर कहिए कि धरती से एक धर्मगुरु आए हैं, उनकी अगवानी के लिए कोई आए हैं। तो वह दूत बोलता है कि कौन सा धरती से। धर्माचार्य चकरा गए, विस्मित हो गए। फिर पूछता है दूत, अगर आपको धरती का नाम नहीं याद है, नंबर नहीं याद है, तो आप किस आकाश गंगा से हैं, किस सौर मंडल से हैं? अगर बताइए तो हम पता करते हैं। धर्मगुरु पुनः चकराए। देवदूत बोला, जब आपको धरती का भी किस नंबर के हैं ये पता नहीं, किस आकाश गंगा से हैं ये पता नहीं, किस सौर मंडल से हैं ये पता नहीं, तो फिर यहाँ आपका पता कैसे करें? कैसे कहें कि फलाने फलाने धरती से? यहाँ तो अरबों खरब धरती है एक एक सौर मंडल में, एक एक आकाश गंगा में। तो फिर अब सुनकर धर्माचार्य का मस्तिष्क चकराया। बोले, अरे मैं इस अहंकार में था कि मैं बहुत बड़ा धर्म गुरु हूँ, करोड़ों मेरे अनुयायी हैं, मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, और यहाँ आने पर ऐसी बात कि धरती, किस धरती से आए हो, किस आकाश गंगा से आए हो, किस सौर मंडल से आए हो, तुम्हारा पता कैसे करें? परमात्मा का इतना विराट स्वरूप। तो मेरी अहंकार मिथ्या है। धिक्कार है हमको इस अहंकार पर। उनका नींद खुला और उनको आत्मबोध हुआ, आत्मज्ञान हो गया। ये हमारी मिथ्या भ्रांति है, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, करोड़ों मेरे अनुयायी हैं, बहुत मानने वाले हैं, यह आवा भगत करते हैं। स्वर्ग में तो बिल्कुल तुच्छ हैं, एक कीड़े के बराबर हैं। वहाँ तो अनेक लोग आते जाते हैं। उन्होंने धर्माचार्य बनना छोड़ दिया और धर्मगुरु न बनकर अब समाज सेवी हो गए। अब लोक कल्याण की भावना में निरत हो गए, लोक सेवा, समाज सेवा में लग गए, दिन दुखियों की सेवा में लगे। बोले, अब पद की अभिमान नहीं करूँगा, अब जो दुखी है, जो पीड़ित है, उसी की सेवा करूँगा। यही सच्चा धर्म है। अहंकार सभी का नाश होता है।
अहंकार सबसे बुरी चीज है। धर्माचार्य को आत्मबोध हुआ और वे धर्माचार्य से बन गए लोक सेवी, समाज सेवी कार्य करता। हरिओम।